हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज जो कि है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको पूरी थ्योरी भी बताऊंगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कंसिडर करूंगा। तो इन पूरी लेक्चर सीरीज़ को मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में स्प्लिट किया है और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। When motion of two or more bodies are dependent on each other in a certain way, we say that the motion of the bodies are constrained। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में कई सारी बॉडीज दी हुई हैं और उन सब बॉडीज का जो मोशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इन अ सर्टेन वे, तो हम बोलते हैं कि जो मोशन है बॉडीज का वो आपस में एक दूसरे के साथ में कंस्ट्रेंड है। ठीक है, ये मतलब होता है कंस्ट्रेंट मोशन का। ठीक है, ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, और फिर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इन द अपकमिंग पेजेस वी विल सी द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी डील विद इन दिस सेक्शन। किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस सेक्शन में उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरीके का प्रॉब्लम ये बनता है। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है कि ब्लॉक्स हैं ए और बी और वो इस तरीके के सिस्टम से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चनर आपसे पूछेगा क्या? क्वेश्चनर आपसे इसमें कई तरीके की चीज़ें पूछ सकता है। वो बोल सकता है कि लेट्स से अगर ब्लॉक ए जो है वो एक्स अमाउंट से ऊपर जाता है, लेट्स से एक्स वन अमाउंट से ऊपर जाता है, तो ब्लॉक बी जो है वो कितने अमाउंट से नीचे आएगा, एक्स टू की वैल्यू क्या होगी। आपको वो एक्स वन दे देगा, एक्स टू पूछ लेगा। या फिर वो आपसे बोल सकता है कि ब्लॉक ए जो है वो वी वन वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है, तो ब्लॉक बी जो है वो नीचे या ऊपर किसी भी डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाएगा। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि ब्लॉक ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लेट्स से या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं अपवर्ड हो, डाउनवर्ड ले लो आप। मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए वन एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ब्लॉक ए, तो ब्लॉक बी जो है वो ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से जाएगा। मान लो नीचे ही जा रहा है ये भी, तो ये ए टू एक्सेलरेशन अगर अपन इसको मान लें तो ए टू और ए वन में क्या रिलेशन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक ए और बी हैं हमारे पास में इस तरीके से, और ये दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, पुली है बीच में, और ए जो है वो एक हायर लेवल पे है, बी जो है वो लोअर लेवल पे है, और लेट से जो स्ट्रिंग है वो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। और ए ब्लॉक जो है वो वी ए वेलोसिटी से राइट में जा रहा है। तो हमें बताना है कि जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर ए वी ए और वी बी में क्या रिलेशन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कंस्ट्रेंट मोशन में। ठीक है, एक्सेलरेशन में भी रिलेशन पूछ सकता है वो आपसे। मान लीजिए ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन वो आपको दे देगा, थीटा दे देगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दे करके वो आपसे बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंस्ट्रेंट मोशन में आते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी का जो मोशन है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर ए का मोशन एक सर्टेन तरीके का होगा तो बी का उस पर एक स्पेसिफिक तरीके का फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम इस टॉपिक को कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। यहाँ पर ए और बी का जो मोशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पिछली वाली स्लाइड में भी यही था, यहाँ पे ए और बी का जो मोशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर ये एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मान लीजिए एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं। एक एटवुड मशीन है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है, और मान लेते हैं कि ए और बी ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनके एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए वन और ए टू हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ए वन ए टू और ए के बीच में रिलेशन बताओ, कि ए वन ए टू और ए में क्या रिलेशन होगा। ये वो आपसे पूछ सकता है। ये एक और तरीके का क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में बनता है। ठीक है, फिर ये एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए इसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि लेट्स से ब्लॉक ए जो है वो लेट्स से एक्स वन अमाउंट से अगर नीचे गया तो ब्लॉक बी जो है वो ऊपर या नीचे कितने अमाउंट से जाएगा। लेट्स से वो अगर ये ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है और इसकी वैल्यू अगर x2 है तो ये x2 की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। या फिर वो आपसे वेलोसिटीज में रिलेशन पूछ सकता है कि अगर ब्लॉक ए जो है वो v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ब्लॉक बी की v2 वेलोसिटी अगर अपन मान लें तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। लेट्स से ब्लॉक ए की अगर v1 वेलोसिटी है तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। हम यहाँ पे हमको ये इंट्यूटिवली पता है कि अगर ए नीचे जाएगा तो बी ऊपर ही जाएगा, लेकिन हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें अगर आप उल्टा भी मान लेते हैं तो भी आपके पास में आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसे तरीके जिससे आपके पास में हमेशा करेक्ट रिजल्ट आएगा, भले ही आप इसको राइट मानो या रॉन्ग मानो। आंसर के बारे में आपको पहले से सारी डिटेल पता हो ये ज़रूरी कभी भी नहीं रहता। आप अगर उल्टा भी मान लोगे तो आपका आंसर सीधा होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर वो आपसे बोल सकता है कि लेट्स से ब्लॉक ए जो है
वो नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बताओ कि ब्लॉक बी का A2 एक्सेलरेशन कितना होगा, या वाइस वर्सा वो आपसे बी का एक्सेलरेशन दे करके ए का एक्सेलरेशन पूछ सकता है। कुल मिलाकर के ए और बी के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है ए और ये एक वेज है बी, और इन दोनों के आप देख सकते हो कि ये दोनों कांटेक्ट में है, यहाँ पर ये दोनों इस जगह पे कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ए सर्टेन अमाउंट से नीचे आएगा तो बी सर्टेन अमाउंट से राइट में जाएगा, यानी कि ए और बी का जो मोशन है वो कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि ए वन और ए टू के रिलेशन की, ए वन और ए टू के जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में रिलेशन बताओ, इनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, कई तरीके की वैरायटी बन सकती है। ठीक है, ये जो टाइप है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक के अंदर जिसको कहा जाता है वेज कंस्ट्रेंट। इसको हम लोग वेज कंस्ट्रेंट में पढ़ते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे कंस्ट्रेंट मोशन के टॉपिक के अंदर, जिसको हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस प्रोड्यूस करूंगा स्टूडेंट्स, और आपको कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा। तो आप लोग साथ में बने रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।